हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज है 8 मई। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबरें। 15 गुना चयन पर असमंजस, कार्मिक विभाग से मांगा मार्गदर्शन। सीईटी मेन पेपर का चयन फार्मूला तय नहीं। 7000 पदों की 11 भर्तियां अटकी। सीनियर लेवल में भी होगी परेशानी। समान पात्रता परीक्षा का परिणाम तो जारी हो गया, लेकिन अब मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों के चयन को लेकर पेश फंस गया है। बोर्ड के पास चयन का कोई फार्मूला नहीं है। इस कारण 7000 पदों की 11 भर्तियां अटक गई है। सीईटी में शामिल भर्तियों में पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन होना है। बोर्ड ने सीईटी स्नातक के परिणाम में इस परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया था, लेकिन अब इनमें से 15 गुना का चयन कैसे किया जाए, इसको लेकर बोर्ड असमंजस में है। यही स्थिति सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल में भी रहेगी। सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर का परिणाम भी जल्द जारी होने की संभावना है। इसी स्थिति से निपटने के लिए बोर्ड ने 15 गुना को लेकर कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद ही 7000 पदों पर भर्तियों का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा। सीईटी स्नातक लेवल की भर्तियां हैं। कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक, महिला बाल विकास, पटवारी भर्ती जल संसाधन, जिलेवार भर्ती जल संसाधन, छात्रावास अधीक्षक गैर द्वितीय भर्ती, उप कारापाल भर्ती, कारागार विभाग, प्लाटून कमांडर भर्ती, गृह रक्षा पदों की कुल संख्या 6479 रखी गई। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की भर्तियां हैं। छात्रावास अधीक्षक, अल्पसंख्यक, कनिष्ठ अभियंता, कृषि विपणन के अनुसार। सीईटी के बाद अब मुख्य परीक्षा के लिए पदों के मुकाबले 15 गुना का चयन करना है। इसके लिए हमने कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा है कि इनका चयन किस तरह से किया जाए। वहां से स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। हरिप्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है शिक्षा विभाग से कि एसआई भर्ती 2021 8वें चरण के इंटरव्यू आज से होंगे शुरू। जेईटी और ईओआरओ भर्ती परीक्षा 14 मई को होगी शुरू। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि इस कोटि योजना आवेदन 10 मई तक। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को दी जाने वाली इस कोटि योजना के आवेदन 10 मई तक दिव्यांग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए परीक्षा 12 जून को होगी। एम्स दिल्ली में एम्स नर्सिंग 2023 परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। बीएससी पोस्ट बेसिक व एमएससी नर्सिंग परीक्षा अब 27 मई को होगी। एस्पायर अवार्ड आवेदन 31 अगस्त तक कर सकेंगे विद्यार्थी। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि सीबीएसई 10वीं 12वीं के परिणाम इस सप्ताह में संभव होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2023 की 10वीं 12वीं के परिणाम इस सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। सीबीएसई द्वारा परिणाम की तैयारी की जा रही है। इस वर्ष 10वीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो गई थी। 10वीं की परीक्षा 21 मार्च को पूरी हो गई थी। इधर 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल तक चली थी। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि कॉपी चेक करने का रेट नहीं बढ़ाने से अब शिक्षक भी इस कार्य में कम रुचि ले रहे। कॉपी चेक के रुपये 1 साल से नहीं मिले। किसको कितना मिलता है। माध्यमिक 14 उच्च माध्यमिक 15 परीक्षा केंद्र कार्य के लिए प्रतिदिन केंद्र अधीक्षक 150, अतिरिक्त केंद्र अध्यक्ष को 110, वीक्षक को 90, निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी को 2000, उठना दस्ता संयोजक 525 व सदस्य को 425 रुपये मिलते हैं। शिक्षकों का तर्क है 3% वेलफेयर फंड क्यों नहीं। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि नीट इस साल 2 लाख स्टूडेंट ज्यादा। रिजल्ट जून में सामान्य ओबीसी में 710 नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलना मुश्किल। पिछले 5 सालों के आवेदन हर साल में बढ़ोतरी हो रही है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए रविवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट की परीक्षा हुई। नीट में पिछले साल के मुकाबले इस साल विद्यार्थियों की 20 प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि नीट यूजी देश की सबसे बड़ी परीक्षा में प्रदेश के 99.41% कोटा में और 99.21% उपस्थिति। फिजिक्स में स्टेटमेंट के सवालों ने कंफ्यूज किया। बायो और केमिस्ट्री आसान, कट ऑफ हाई रहेगी। एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं किताबें अच्छे से पढ़ने वाले फायदे में रही। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि 10 साल में 29 लाख विद्यार्थी बढ़े। 13,000 स्कूल बंद हुए। 7,560 स्कूलों में एक शिक्षक ही। बिजली पानी नहीं, भवन भी जर्जर हो गया। बजट 32,000 करोड़ बढ़ा पर पढ़ाई का स्तर गिरा गया। 2013 में 85,000 स्कूल थे, अब 72,000 स्कूल रह गई। शिक्षा विभाग में सरकारी स्तर पर कराए गए अच्छे काम। सरकारी स्तर पर पहली बार अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल प्रारंभ की गई। एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया। कंप्यूटर निर्देशों की भर्ती की गई। शिक्षक भर्ती में प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना जरूरी हुआ। 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली गई। बाल गोपाल दूध योजना लागू की गई। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि सीकर में 39 केंद्रों पर हुई परीक्षा। 21,413 में से 21,206 अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। 80% सवाल एनसीईआरटी आधारित पूछे गए। नीट यूजी बायो और केमिस्ट्री के सवाल आसान रहे। कट ऑफ हाई रहने की संभावना। स्टूडेंट को 2 सवालों में मिल सकता है बोनस अंक। केमिस्ट्री के सवालों का स्तर काफी अच्छा रहा। पिछले साल की तुलना में अपेक्षाकृत स्तरीय प्रश्न पूछे गए।
पूरा प्रश्न पत्र एनसीईआरटी बेस रहा। केमिस्ट्री में प्रश्न पत्र कोड F6 में सवाल नंबर 87 जो कार्बनिक रसायन इकाई से पूछा गया, इसमें पहला व दूसरा दोनों विकल्प सही हो सकता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 98 जो उप सहसंयोजक इकाई से संबंधित है, इसमें दूसरा व तीसरा दोनों विकल्प सही हो सकते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी आधारित बेस पर पेपर था। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि समान शिक्षा नीति प्रदेश के सभी कॉलेजों में बढ़ाया जाएगा। डीन को इस महीने में फ्रेमवर्क भेजने के निर्देश। ब्रज विश्वविद्यालय तैयार रखेगा शारीरिक शिक्षा व शिक्षा संकाय सिलेबस, सभी विषयों के सिलेबस की गाइडलाइन जारी। दिसंबर में राजभवन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कॉमन सिलेबस की बात उठी। इसके बाद आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सही सभी विषयों के कॉमन सिलेबस की गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें भरतपुर को शारीरिक शिक्षा और संकाय शिक्षा की जिम्मेदारी मिली। अब भरतपुर सहित राजस्थान यूनिवर्सिटी, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, अलवर, सीकर, बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस होगा। सहपाठी विद्यार्थी भी इस नीति के तहत पढ़ेंगे। अगला सत्र जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सभी विद्यार्थियों पर यह फ्रेमवर्क अनिवार्य लागू किया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि नीट यूजी OMR सीट रात में ही दिल्ली में भेजी। अजमेर में 98.07% उपस्थिति। फिजिक्स का पेपर बैलेंस रहा। एक प्रश्न के ऑप्शन में गलती मिली, बोनस अंक मिलेगा। केमिस्ट्री पिछली बार से थोड़ा कठिन, बायोलॉजी से स्कोर बनेगा। बायोलॉजी का पेपर आसान रहा। जूलॉजी में स्तरीय प्रश्न पूछे गए। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 20 प्रश्न पूछे गए। फैक्ट आधारित सवाल ज्यादा रह गए। फिजिक्स से प्रतीक जैन एक्सपर्ट के अनुसार कट ऑफ अधिक रहेगी। 30 प्रश्न 12वीं और 11वीं के सिलेबस से 21 आए गए। वही बड़ी खबर है कि बूंदे और बालिया पैनी छात्राओं को प्रवेश से रोका। नगे पावर सेंटर में एंट्री दी गई। 105 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण रही। नीट परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट में उत्साह था। शहर में 5448 परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत किए गए। इनमें से 5343 ने परीक्षा दी। मात्र 105 विद्यार्थी परीक्षार्थी अनुपस्थित रही। कुल 98.07% उपस्थित दर्ज की गई। सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RP शर्मा ने बताया कि शहर के सभी परीक्षा केंद्रों से OMR सीट रात तक एकत्रित कर दिल्ली भेज दी गई। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि RKSCL परीक्षा में 70% उपस्थिति। 15 दिन बाद रिजल्ट जारी। SI भर्ती 2021 8वें चरण के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आज से होंगे शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा SI भर्ती परीक्षा 2021 के 8वें चरण के इंटरव्यू सोमवार से शुरू होंगे। इस चरण में 500 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू किए जाएंगे। आयोग SI के कुल 859 पदों के लिए साक्षात्कार चरणबद्ध तरीके से आयोजित कर रहा है। निर्धारित कार्यक्रम ने 8वें चरण में 500 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 8 से 12 मई एवं 15 से 19 मई तक आयोजित किए जाएंगे। ये करना होगा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, मय फोटो भर्ती साथ लाने होंगे। इसके अलावा अभाव में साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत आवेदन को आयोग को प्रस्तुत नहीं किए गए, उन्हें साक्षात्कार के समय विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में मय समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों के आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि स्कूलों में बिना उत्सव प्रवेश, न घर घर सर्वे, न रैली फेरी निकाली। शिक्षा विभाग गाइडलाइन बनाना भूला। प्रथम श्रेणी में क्या करना किसी को पता नहीं। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि 14 मई को होगा ROEO एग्जाम 2022। 19-11 जिला मुख्यालयों पर बनाएगी सेंटर। 3 दिन पहले अपलोड होंगे एडमिट कार्ड। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर है कि काउंसलिंग का अंतिम होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ग्रुप 1 विभाग, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पद सहायक निदेशक, साइबर फॉरेंसिक डिवीजन, पॉलोग्राफी डिवीजन, DNA डिवीजन एवं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फॉरेंसिक डिवीजन DNA डिवीजन की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। इन पदों के लिए पूर्व में 28 और 29 मार्च को काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। इसमें अनुपस्थित रहे 25 अभ्यर्थियों को 9 मई तक आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र 2 प्रति में समस्त प्रविष्टा पूर्ण कर निर्धारित पत्र में अनुभव प्रमाण पत्र, संबंधित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति, मूल निवास एवं अन्य दस्तावेजों की 100 प्रमाणित एक प्रति संलग्न कर जमा करवानी होगी। वही बड़ी खबर है कि अब हर शनिवार को बच्चे को लाइब्रेरी से मिलेगी पुस्तकें। स्कूलों के पुस्तकालयों में लौटेगी रौनक। पुस्तकालय विकसित होगा। पुस्तक खरीद का होता है बजट। फिर किताबों से होगी बच्चों की दोस्ती। वहीं बड़ी खबर है कि ATP परीक्षा आज से करा सकेंगे संशोधन। 17 मई तक अभ्यर्थी पिता नाम, फोटो, जन्मतिथि, जेंडर के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे। वहीं बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से व्याख्याताओं की DPC के बाद काउंसलिंग नहीं होने व 3 सत्रों से वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता पदोन्नति नहीं होने से गड़बड़ा गई शिक्षण। 1 से 16 मई तक चलने वाले प्रवेशोत्सव कार्यों में सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों से हो रहा प्रभावित, नामांकन पर पड़ेगा असर। प्राचार्य, उपप्राचार्य की पदोन्नति के बाद बिना कार्य की सरकार दे रही करोड़ों का वेतन, इनका प्रतिस्थापन मूल रिक्त पदों पर जल्द करवाने की मांग। 7,883 स्कूलों को दरकार है प्राचार्य की। वही बड़ी खबर है कि SI भर्ती साक्षात्कार 8वां चरण आज से होगा शुरू। विद्यार्थी 11 जिला मुख्यालय पर बनाए गए सेंटर। 3 दिन पहले अपलोड होंगे एडमिट कार्ड। 14 मई को होगा ROEO एग्जाम।
वहीं बड़ी खबर है कि पीएम श्री योजना से 802 सरकारी स्कूलों में शुरू होगी प्री प्राइमरी सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनेगा। और आपदा प्रबंधन में अवसर अनेक हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट एक ऐसा सत्र जहां 12वीं के बाद आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण पाकर स्वयं के लिए रोजगार के अनेक द्वार खोल सकते हैं। वहीं बड़ी खबर है कि 2027 तक मशीनें करेगी 42% काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की बढ़ेगी मांग। बड़ी खबर है कि रीट पास सुविधा कर्मियों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान रीट पास एक्सनी सुविधा कर्मी संघ ने मुख्यमंत्री से 30% बोनस अंक देने की मांग की गई। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।